वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। शाम को आकाश घर लौटा और बिस्तर पर सो न सका। एक तो उसे दारा और उसके बाकी दो दोस्तों की थोड़ी चिंता थी, दूसरी बात वह सोच रहा था कि साधक होने के बावजूद उसके पास आक्रमण या आत्मरक्षा का कोई साधन नहीं है। सिद्धेश्वर पीठ नगर के साधक सीधे और ईमानदार थे और वहीं पले बड़े होने के कारण आकाश ने कभी किसी खतरे का सामना नहीं किया था। लेकिन खतरे की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं था कि खतरा कभी नहीं आएगा। असली खतरे के सामने किसी के पास आत्मरक्षा का कोई साधन होना चाहिए, यूं ही बैठकर मौत का इंतजार करना कोई विकल्प नहीं था। आकाश देह साधना का अभ्यासक नहीं था, उसका रक्त शक्ति कमजोर था, इसलिए वह ताव साधना के मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता था। उसके पास केवल मंत्र सीखने का विकल्प बचा था। हालांकि आकाश की आध्यात्मिक शक्ति भी मजबूत नहीं थी और इससे भी बढ़कर कम साधना स्तर वाला चतुर्थ स्तरीय प्राण शुद्धि साधक होने के नाते उसके लिए मंत्र सीखना थोड़ा जल्दी था। बहुत विचार करने के बाद एकमात्र विकल्प जो बचा था वह था चक्र। क्या कोई ऐसा चक्र है जो हमला कर सके? आकाश बिस्तर से लुढ़का, श्रीमान जुबिन का 1000 चक्र संग्रह उठाया और उसमें खोजना शुरू कर दिया। बर्फ शंकु चक्र, 7 चक्र पैटर्न, लेकिन मैंने कभी बर्फ श्रृंखला के पैटर्न नहीं सीखे हैं और चक्र बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आध्यात्मिक स्याही काफी दुर्लभ है। गरज और आग चक्र काफी शक्तिशाली होना चाहिए। 9 चक्र पैटर्न, इस पर विचार भी नहीं करते। लकड़ी की जेल चक्र हमला करने के लिए नहीं है। अग्नि श्वास चक्र, 3 चक्र पैटर्न, लेकिन इसकी शक्ति थोड़ी कमजोर लगती है। आकाश ने बार बार पन्ने पलटे और अंत में धरती अग्नि चक्र को चुना। 7 चक्र पैटर्न, आवश्यक स्याही सस्ती थी, सेटअप सरल था और वह अग्नि श्रृंखला के चक्र पैटर्न से काफी परिचित था। सक्रिय होने पर चक्र स्वयं नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसकी शक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए। आकाश संतुष्ट हुआ और दोपहर 1 बजे के बाद उसने अपनी चेतना सागर में स्थित पत्थर पर धरती अग्नि चक्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया। चक्र मुश्किल नहीं था और आकाश ने पूरी रात इसका कई बार अभ्यास किया जब तक कि वह इससे परिचित न हो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसने इसे कागज पर बनाने के लिए इस्तेमाल किया और कुछ बार प्रयास करने के बाद वह सफल रहा। जैसे ही आकाश चक्र को सक्रिय करने का प्रयास कर रहा था, उसे अचानक कुछ याद आया। एक बार जब वह आध्यात्मिक शक्ति डालेगा तो क्या धरती अग्नि चक्र तुरंत प्रभावी होकर फट जाएगा? फिर तो उसका घर ही खत्म हो जाएगा और उसके कमजोर शरीर को देखते हुए वह शायद मरेगा तो नहीं, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाएगा। आकाश को ठंडे पसीने आ गए। उसने धरती अग्नि चक्र पर नोट्स के लिए 1000 चक्र संग्रह को फिर से पलटा और पढ़ा। चक्र में आध्यात्मिक शक्ति डालो और 3 सांसों के बाद यह फट जाता है, जिससे अग्नि श्रृंखला की आध्यात्मिक चोटें आती है। तो इसका मतलब है कि मैं आध्यात्मिक शक्ति डालता हूं और 3 सांसों के बाद, ठीक है, लगभग 3 सेकंड में चक्र आत्म विनाश करेगा और चक्र के विस्फोट की शक्ति अग्नि श्रृंखला के साधक की मंत्र शक्ति के समान है। तो यह मूल रूप से एक लैंडमाइन है। आकाश अपने मन में बुदबुदाया। लेकिन किसी भी हाल में वह इस चक्र को घर पर आजमा नहीं सकता था। सुबह के खाली समय का फायदा उठाते हुए उसने 2 और धरती अग्नि चक्र बनाए और दोपहर में शहर के बाहरी इलाके में एक शांत ग्रोव में एक पेड़ के नीचे चक्र रखने के लिए घर से निकला और फिर संकोच करते हुए थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति डाली। चक्र जल उठा, लेकिन यह फटा नहीं। आकाश जमीन पर बैठ गया, उसकी छोटी हथेली ने उसकी ठोड़ी को सहारा दिया। यह जल उठा, जो दर्शाता है कि चक्र में कोई समस्या नहीं है, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि डाली गई आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी। अगर मैं पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति डालता हूं तो क्या चक्र सीधे फट जाएगा? आकाश कुछ हद तक अनिश्चित महसूस कर रहा था, क्योंकि वह देह साधना का अभ्यासक नहीं था और शायद धरती अग्नि चक्र के विस्फोट की शक्ति को झेल नहीं पाएगा। आकाश ने फिर से 1000 चक्र संग्रह निकाला और इसे शब्द दर शब्द पढ़कर पुष्टि की कि यह वास्तव में 3 सांसों के बाद फट जाएगा, और तभी उसे राहत मिली। एक चक्र गुरु दूसरे चक्र गुरु को धोखा नहीं देगा, और वैसे भी यह किताब श्रीमान जुबिन ने दी थी, इसलिए यह गलत नहीं हो सकती। आकाश ने अपनी प्राण शक्ति के सागर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और सीधे धरती अग्नि चक्र में एक बड़ी मात्रा डाली, जिसके कारण चक्र पैटर्न एक चकाचौंध भरी लाल रोशनी उत्सर्जित करने लगे। आकाश ने अपना सिर ढांक लिया और भागा, फिर कुछ गज दूर एक गड्ढे में कूद गया, अपने पूरे शरीर को उसमें छिपा लिया। खासकर इसी गड्ढे के कारण आकाश ने धरती अग्नि चक्र को विस्फोट करने के लिए इस जगह को चुना था। उसने पहले भी कई बार अभ्यास किया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपनी छोटी बाहों और पैरों के साथ 3 सांसों के भीतर सफलतापूर्वक गड्ढे में छिप सके। धरती अग्नि चक्र फट गया, आकाश की उम्मीद को पूरा करते हुए, और वह बहुत संतुष्ट था। लेकिन भले ही यह फट गया, इसने केवल बड़े पेड़ में एक दरार डाल दी जिसमें हल्के जलने के निशान थे।
शोर तो जोरदार था लेकिन प्रभाव कम से कम था और आकाश पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। इस तरह से देखने पर धरती अग्नि चक्र को सेट करना एक माइन विस्फोट करने जैसा नहीं, बल्कि फुलझड़ी जलाने जैसा लगा। 7 चक्र पैटर्न वाला एक चक्र तो अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। आकाश को लगा कि उसे चक्र को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि कारण अपने भीतर खोजना चाहिए। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि मेरी साधना कम होने के कारण जो आध्यात्मिक शक्ति मैं डालता हूं वह पर्याप्त नहीं है? अगर पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी तो वह केवल आध्यात्मिक पत्थर का उपयोग कर सकता था। आकाश ने एक धरती अग्नि चक्र निकाला, उसे एक और पेड़ के नीचे रखा और फिर दर्द के साथ उसने एक आध्यात्मिक पत्थर निकाला, उसे कुचला और आध्यात्मिक पत्थर से निकली आध्यात्मिक शक्ति को धरती अग्नि चक्र में डाल दिया। इस बार धरती अग्नि चक्र पर चक्र पैटर्न और भी अधिक चकाचौंध से चमके। आकाश जल्दी से गड्ढे में वापस भागा, ठीक समय पर एक जोरदार धमाका सुनने के लिए जिससे उसके कान दुखने लगे। फिर गड़गड़ाहट की आवाज और टहनियों के टूटने के शोर के बाद धरती अग्नि चक्र द्वारा लक्षित बड़ा पेड़ धड़ाम से गिर पड़ा। जब आकाश जांच करने के लिए दौड़ा तो वह विस्मय से हाँफने लगा। बड़ा पेड़, जिसने धरती अग्नि चक्र के आत्म विनाश का खामियाजा भुगता था, उसके तने का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया था, जो फिर जमीन पर गिर गया। उस हिस्से पर स्पष्ट रूप से झुलसने के निशान थे, जैसे कि उसे तीव्र लपटों से उड़ाया गया हो। एक ही आध्यात्मिक पत्थर की शक्ति, क्या यह वास्तव में इतनी मजबूत है, या यह है कि मेरी अपनी आध्यात्मिक शक्ति बस इतनी कमजोर है? आकाश कुछ हद तक निराश महसूस कर रहा था। हालांकि एक आध्यात्मिक पत्थर से संचालित धरती अग्नि चक्र की शक्ति ने आकाश को बहुत संतुष्ट किया। आपात स्थिति में अपने पास रखने के लिए कुछ और बनाना बुरा नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि धरती अग्नि चक्र से फटे पेड़ पर आग के कोई निशान नहीं थे, आकाश संतुष्ट होकर घर लौट आया। केवल फटा हुआ बड़ा पेड़ ही अपनी जगह पर अकेला खड़ा रह गया। अगले दिन दानव शिकारी दल से वृद्ध युवराज आए और फटे हुए पेड़ के निशान देखकर खुद को क्रोधित होने से रोक नहीं पाए। जाकर जांच करो कि दानव शिकारी दल में से किस मूर्ख ने यह किया। ऊर्जा होते हुए भी दानव शिकारी के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ पेड़ उड़ा रहा है। क्या उन्हें लगता है कि उनकी साधना इतनी जबरदस्त है कि उन्हें दिखाने के लिए और कोई जगह नहीं बची है? दानव शिकारी दल के हृष्ट पुष्ट आदमी सब पीछे हट गए, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वृद्ध युवराज का गुस्सा काफी खराब था और वह अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे। वे विरोध में आधा शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे। दानव शिकारी उत्सव में भाग लेने के बाद दारा और उसके 2 दोस्त व्यस्त हो गए। वे या तो घर पर मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे या दानव शिकारी के अनुभवों को सीखने के लिए वरिष्ठ दानव शिकारियों के साथ पहाड़ों में जा रहे थे। दानव शिकारी उत्सव के दूसरे दिन की शाम को आकाश केवल अकेले घूम सकता था, अपने दोस्तों के बिना। यहां तक कि चहल पहल भरा माहौल भी उसे कुछ बेस्वाद लग रहा था। किसने सोचा होगा कि तीसरे दिन आकाश ने श्रीमान जुबिन से मिलने और अपने प्रश्न पूछने के बाद श्वेतकेतु ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। मुझे अपने साथ ले चलो। श्वेतकेतु की खूबसूरत आंखें आकाश को टकटकी लगाकर देख रही थी। क्या? दानव शिकारी उत्सव? श्वेतकेतु ने कहा, मैंने इसके बारे में पूछा है। दानव शिकारी उत्सव 3 दिनों तक चलता है और आज आखिरी दिन है। अगर हम अभी नहीं गए तो हम इसे चूक जाएंगे। यह साल में केवल एक बार होता है। अगले साल क्या होगा कौन कह सकता है? क्या होगा अगर श्वेता और मुझे कहीं और जाना पड़ा? तब मुझे शायद इसे कभी देखने को न मिले। नहीं, तुम्हें मुझे ले जाना ही होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें ले जाना भी चाहूं तो इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। काकी अनुराधा सहमत नहीं होंगी, आकाश ने कहा। मैंने सोच लिया है। श्वेतकेतु की आंखें चमक उठी। हम काकी अनुराधा को बिना बताए चुपके से निकल जाएंगे। सबसे बुरा तो यह होगा कि वापस आने पर हमें पिटाई पड़ेगी। एक आदमी को आसमान के नीचे सिर ऊंचा करके खड़ा होना चाहिए और सजा से नहीं डरना चाहिए, भले ही इसका मतलब पिटाई हो, फिर भी यह इसके लायक होगा। फिर सोचो, तुम काकी अनुराधा से इसे कैसे छिपाओगे? एक पल सोचने के बाद श्वेतकेतु ठप हो गया, निराश दिख रहा था। हाँ, इसे छिपाना असंभव है। बचपन से लेकर अब तक मैं उनसे कभी कुछ छिपा नहीं पाया। उसे पाले से मार खाए बैंगन की तरह उदास देखकर आकाश ने सहानुभूति जताई और सुझाव दिया, तो तुम काकी अनुराधा से बातचीत क्यों नहीं करते? अपना दिन का काम खत्म करो और फिर शाम को सड़कों पर टहलने जाओ। बस यही विकल्प बचा है। श्वेतकेतु ने सिर हिलाया। तो अब अपने काम शुरू करो। अगर तुम उन्हें खत्म नहीं करते हो तो तुम्हें काकी अनुराधा से बात करने का भी अधिकार नहीं मिलेगा, आकाश ने उसे याद दिलाया। अचानक ऊर्जा से भरा हुआ श्वेतकेतु ने अपनी मेज पर किताब खोली, उसे 2 बार देखा, फिर आकाश से पूछा, अगर काकी अनुराधा सहमत हो जाती है तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा? आज शाम 5 बजे मैं सड़क पर बड़े पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर काकी अनुराधा सहमत होती है तो मैं तुम्हें घुमाऊंगा। अगर वह नहीं होती है तो मैं केवल खुद ही जा सकता हूं। सहमति हुई।
श्वेतकेतु उत्साहित हो उठा। हाँ, यह तय है। शाम ढलते ही, जैसे ही 5 बजे, आकाश पश्चिम स्ट्रीट पर बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा। श्वेतकेतु अभी तक नहीं आया था और ऊब के मारे आकाश ने एक टहनी उठाई और जमीन पर चक्र बनाना शुरू कर दिया। आकाश जिस चक्र का अभ्यास कर रहा था, वह अभी भी धरती अग्नि चक्र था, एक हमला करने वाला चक्र जो दूसरों से अलग था, जिस पर लंबे समय तक विचार करना और दक्षता में सुधार करना आवश्यक था। ठीक तभी जब आकाश ने सोचा कि श्वेतकेतु नहीं आने वाला है, उसने ऊपर देखा और काकी अनुराधा को श्वेतकेतु और श्वेता को साथ लाते हुए देखा। आकाश ने हाथ हिलाया और विनम्रता से कहा, काकी अनुराधा, बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद। काकी अनुराधा का पीला हाथ आकाश के सिर को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। आकाश कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन उसने मना नहीं किया। श्वेतकेतु और श्वेता अपनी साधना पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चूंकि आज भी एक उत्सव है, इसलिए उन्हें थोड़ा आराम करने दो। हमें तुम्हें घुमाने के लिए परेशान करना पड़ेगा, काकी अनुराधा ने कोमल आवाज में कहा। कोई परेशानी नहीं है, आकाश ने सिर हिलाया और फिर एक छोटे हाथ से इशारा किया, मेरे पीछे आओ, आज दानव शिकारी उत्सव का आखिरी दिन है, यह बहुत जीवंत है। श्वेतकेतु ने एक नर्म विस्मयादिबोधक कहा, फिर आकाश के पास दौड़ा, उत्सुकता से चारों ओर देख रहा था, जो भी नई चीज उसे दिखती थी, उसके बारे में आकाश से पूछ रहा था। साधना की दुनिया विशाल और असीम है, रीति रिवाजों और स्थानीय उत्पादों में बड़े अंतर है। सख्त पारिवारिक प्रतिबंधों के साथ मिलकर कई चीजें श्वेतकेतु के लिए नई थी। श्वेता, दूसरी ओर, चुपचाप काकी अनुराधा के बगल में चल रही थी। उसने भी काकी अनुराधा की तरह ही टोपी पहनी हुई थी, लेकिन आकार में बहुत छोटी। एक सफेद जाली वाला पर्दा उसके अतुलनीय चेहरे को ढके हुए था, केवल उसकी नाजुक और गोरी ठोड़ी का एक छोटा सा हिस्सा खुला था। उसने रास्ते में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन श्वेतकेतु और आकाश की बातचीत के हर शब्द को ध्यान से सुना। सड़कें चमकीली थी, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली नहीं, लेकिन सांसारिक जीवन के कोलाहल से भरी थी। सड़क के दोनों किनारे विक्रेताओं से भरे हुए थे, जो गोलियां, आध्यात्मिक शिल्प, आभूषण, स्नैक्स, चक्र, विविध वस्तुएं, खिलौने, औषधीय जड़ी बूटियां, आध्यात्मिक स्याही, साथ ही दानव जानवरों की खाल, हड्डियां और आंतरिक कोर बेच रहे थे। माल की एक चकाचौंध भरी श्रृंखला सभी के लिए उपलब्ध थी। भीड़ स्टालों के साथ बह रही थी, धीरे धीरे दूरी की ओर बढ़ रही थी। टिमटिमाते लालटेन अनदेखी दूर तक फैले हुए थे। न केवल श्वेतकेतु और श्वेता, यहाँ तक कि काकी अनुराधा भी क्षण भर के लिए अचंभित थी। वह एक कुलीन वंश में पैदा हुई थी और उसने अमर लोगों के अधिक समृद्ध शहरों को देखा था, लेकिन ऐसी जीवंत और हलचल भरी सड़क और बाजार शहर, यह उनकी पहली मुलाकात थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये साधक वास्तव में जीवित हैं और सांस ले रहे हैं, लोगों की शोरगुल वाली धारा का अनुसरण करते हुए। यहाँ तक कि एक अमर भी जो सांसारिक सुखों में भाग नहीं लेता है, वह भी सांसारिक दुनिया के आनंद का स्वाद ले सकता था। श्वेतकेतु ने रास्ते भर खरीदारी की। उसने आग उगलने वाला बैल, पलक झपकाने वाला बंदर, अपनी पूंछ पर खड़ा हो सकने वाला कुत्ता जैसी कई चीजें खरीदी। सभी लकड़ी के खिलौने थे, जिन्हें चित्रित और रंगीन किया गया था ताकि वे जीवंत दिखें। संभवतः अंदर सरल चक्र खुदे हुए थे, उनमें थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति डालो और वे खुद ही हिलना शुरू कर देते थे। इनके अलावा एक दिखावटी चौड़ी तलवार भी थी, जिस पर ड्रैगन और फीनिक्स खुदे हुए थे। इंद्रधनुषी चमक के साथ चमक रही थी, विशुद्ध रूप से दिखाने के लिए और बिना किसी व्यवहारिक उपयोग के, यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक शिल्प के रूप में भी योग्य नहीं थी। श्वेतकेतु, हालांकि, इसे बहुत पसंद करता था। आकाश भी चीजों का ढेर पकड़े हुए था। ये सब श्वेतकेतु ने खरीदे थे और आकाश को ले जाने के लिए सौंप दिए थे। बाद में आकाश अपनी पसंद की कोई भी चीज ले सकता था। श्वेता को एक छोटा सा सफेद खरगोश मिला, जो केवल नाखून के आकार का था। हथेली में रखे जाने पर वह अपने छोटे पैरों को उठाएगा और दौड़ेगा, थप 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 थप। यह एक उपहार था जो आकाश ने उसके लिए खरीदा था। क्योंकि स्टॉल पर वह पूरे समय छोटे सफेद खरगोश को घूर रही थी, फिर भी कुछ नहीं कहा। और आकाश श्वेतकेतु का फायदा उठाने के लिए ऋणी महसूस कर रहा था। उसने श्वेता के लिए छोटा सफेद खरगोश खरीदने के लिए एक आध्यात्मिक पत्थर खर्च किया। श्वेता ने बस अपना धन्यवाद व्यक्त किया और यह स्पष्ट नहीं था कि उसे यह पसंद आया या नहीं, लेकिन जब भी रास्ते में मौका मिलता था, वह अपनी हथेली खोलती थी, सफेद जेट की तरह छोटे सफेद खरगोश को अपने हाथ में दौड़ते हुए देखती थी। खरीदारी के अलावा श्वेतकेतु को नाटक देखना भी पसंद था। एक प्रकार था छाया कठपुतली नाटक, जिसमें एक बड़ी स्क्रीन का उपयोग किया जाता था जो कठपुतलियों की छायाएं दिखाती थी। पात्रों में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा, साथ ही विभिन्न भूत, राक्षस और दानव जानवर शामिल थे। साधक कठपुतलियों के आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते थे और कहानियां सुनाते थे, एक के बाद एक कहानी को जीवंत करते थे। छाया कठपुतली नाटकों की कहानियों में इंसान और राक्षस दोनों शामिल थे। आमतौर पर एक पुरुष साधक बहादुरी से जंगल में एक सुंदर महिला साधक को बचाता था, जिससे वे शाश्वत प्रेम की कसम खाते थे और निजी तौर पर आजीवन प्रतिबद्धता का फैसला करते थे।
पुरुष यहाँ तक कि पीठ और अपने गुरुओं की अवहेलना करके महिला साधक के साथ भाग जाता था, लेकिन जब वे एक एकांत और निर्जन स्थान पर पहुंचते थे तो वह अपने कपड़े उतार देती थी, एक दानव जानवर में बदल जाती थी और पुरुष को खा जाती थी। यह एक कहानी थी जो आकाश को विशेष रूप से पसंद थी, उसे बहुत शिक्षाप्रद लगती थी और वह इससे कभी नहीं ऊबता था। लेकिन श्वेतकेतु की रुचि समान नहीं थी, वह सरल और अधिक जीवंत दानव शिकार नाटकों को पसंद करता था। दानव शिकार नाटकों में दानव शिकारियों को दानव जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया था। वे एक बड़ा मंच स्थापित करते थे और कई साधक दानव शिकारियों के रूप में अभिनय करते थे। हालांकि वे शायद अभिनय भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे वास्तविक दानव शिकारी हो सकते थे, जबकि अन्य साधक दानव जानवरों की हड्डियों और खाल से बनी कठपुतलियों के अंदर छिपकर जानवरों की भूमिका निभाते थे। फिर दानव जानवर आग उगलते थे, साधक मंत्र फेंकते थे और वे शोरगुल के साथ सभी के आनंद के लिए नाटक लड़ाई करते थे। आकाश को यह कुछ हद तक नकली लगा, क्योंकि खुद एक दानव शिकारी होने के नाते रवि बाबू ने उसे बताया था कि वास्तविक दानव शिकार तनावपूर्ण और खतरनाक था, यहां तक कि कमजोर दानव जानवरों का सामना करते समय भी कोई लापरवाह नहीं हो सकता था, या चोट लग सकती थी, या इससे भी बदतर अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। हालांकि इस प्रकार का मनोरंजन सिर्फ मनोरंजन के लिए था और किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। खैर, श्वेतकेतु को छोड़कर उसने पहाड़ों में जाकर दानव जानवरों से अकेले लड़ने का सपना देखा था, हालांकि काकी अनुराधा इसकी अनुमति नहीं देती थी। जैसे ही वे घूम रहे थे, उनकी मुलाकात जंगलान से भी हुई। जंगलान बहुत बुजुर्ग साधकों के एक समूह के साथ चल रहा था, जिनके बाल कम थे लेकिन जाहिर तौर पर उनका उच्च दर्जा था, संभवतः धर्म सभा के उच्च पदस्थ साधक और सिद्धेश्वर पीठ नगर के कई परिवारों के मुखिया या वृद्ध थे। साधकों का जुलूस भव्य था, धर्म सभा के वस्त्रों में साधक आगे का रास्ता साफ कर रहे थे और युवा साधकों का एक समूह सम्मानपूर्वक पीछे चल रहा था। ये युवा साधक, जिन्हें बुजुर्गों के साथ बाहर जाने की अनुमति थी, संभवतः अपने वंशों में अत्यधिक प्रतिष्ठित थे। आकाश ने उनमें से कुछ को पहले देखा था। वे कश्यप परिवार और आनंद परिवार दोनों के सच्चे वारिस थे, जिनके सिद्धेश्वर पीठ में शीर्ष रैंकिंग वाले उपलब्धियां थी। जंगलान बुजुर्ग साधकों के बीच अपनी बेमेल युवा उपस्थिति के साथ एक सख्त मजबूर मुस्कान बनाए हुए था, क्योंकि वह अजीब तरह से छोटी छोटी बातें कर रहा था। आकाश ने जंगलान को देखा, लेकिन जंगलान नेटवर्किंग में व्यस्त था, उसने शायद उसे नहीं देखा। अचानक सबसे कम बाल वाले एक विशेष रूप से पुराने साधक से कुछ कहने के बाद जंगलान ने झुककर खुद को माफ कर दिया और चुपचाप चला गया। जब तक आकाश ने अपना सिर घुमाया, उसने जंगलान को पास ही देखा, उसे हाथ हिलाते हुए। क्या तुम्हें उनके साथ रहने की जरूरत नहीं है? वे सब शहर के बड़े शॉट हैं, है ना? आकाश खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। मुझे याद मत दिलाओ, मैं वास्तव में छुट्टी पर था, चुपके से टहलने के लिए निकल रहा था, बस कोर्ट लीडर द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया और जबरन इन सभी परिवार प्रमुखों और वृद्धों के साथ दिन बिताया। ओह, मैंने मूल रूप से सोचा था कि तुम अपने कर्तव्यों से भाग रहे थे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम उन बुजुर्गों को इतनी अच्छी तरह से संभालोगे, भले ही यह थोड़ा नकली था। आकाश ने जंगलान के लिए नए सम्मान के साथ टिप्पणी की। जंगलान ने लापरवाही से आकाश के बाल सहलाए। तुम क्या जानते हो बच्चे, यह सब बस भूमिका निभाना है। मैं आलसी हो सकता हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आकाश कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण था। ठीक है, मेरे पास करने के लिए चीजें हैं, जाओ और खुद का आनंद लो। आकाश ने उसे खारिज कर दिया। जंगलान हंसा, तुम्हारे पास करने के लिए क्या हो सकता है? लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने न केवल युवा बल्कि अच्छे दिखने वाले श्वेतकेतु और श्वेता को देखा, और उनकी उपस्थिति उनके पीछे काकी अनुराधा की अस्पष्ट लेकिन प्रतिष्ठित आकृति से छिप गई थी।